एक काम करता हूं, अभी आपके पास आ रहा हूं वारिस पठान। मेरे हाथ में ये दो नोटिस हैं। एक नोटिस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया है और एक नोटिस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया है। 29 अप्रैल तक दोनों से जवाब मांगा गया है और इन दोनों नोटिसों में एक दूसरे के नेताओं की शिकायत की है। राहुल गांधी के बयान की शिकायत की है कांग्रेस बीजेपी ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की शिकायत की है कांग्रेस पार्टी ने। और मैं चाहता हूं कि वो दोनों बयान यहां पर दिखाए जाएं, वो दोनों ग्राफिक्स यहां पर दिखाए जाएं जो यहां पर बयान, इन दोनों बयानों के बारे में शिकायत की गई है। अब मुझे ये बताइए वारिस पठान, नियंत्रण रेखा तो हर कोई लांग रहा है, आपके नेता भी लांग रहे हैं। आज कल उन्होंने किशनगंज में जो कहा, जिस तरह से उन्होंने वहां पर शैतान को बंद कर देंगे, शैतानी ताकतों को बंद कर देंगे, ये किसकी तरफ इशारा था? देखिए गौरव भाई, देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लिए है, हर दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। अगर सबसे बड़ी गाली इस देश के 20% मुसलमानों को किसी ने दी है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जो उनको कहा घुसपैठिया। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है हमारे लिए गौरव भाई, बताइए। हम वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवा दी। आज हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहे, हमारा अधिकार नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है यहाँ, और हमको घुसपैठिया कहना, किस तरह से ये भाषा का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद इतने ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। कौन बच्चे पैदा कर रहा है? हमने तो आंकड़े बताए ना। मोदी जी आपके खुद के भाई बहन कितने हैं, वाजपेयी जी के कितने भाई बहन हैं, योगी जी के कितने भाई बहन हैं, संविधान की शपथ क्या असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं ली है? गालियां दो। संविधान की शपथ क्या असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं ली है वारिस पठान? संविधान की शपथ नहीं ली है उन्होंने। क्या ओवैसी ने किसी को घुसपैठिया कहा? ओवैसी ने शैतान किसको कहा? शैतानी ताकत लेके। सर बशीर बद्र का शेर पढ़ा मैंने बशीर बद्र का शेर पढ़ा कि कब किसी से सामना हो तो कम से कम नजरें मिला सको। आप किसी को शैतान कहोगे, आप कहोगे किसी को कि भाई ये शैतानी ताकतें हैं, तो फिर वो कहां से आप कौन सी आप सेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं गौरव भाई? 2002 से आप हम पूरा देश देख रहा है ना कि नरेंद्र मोदी बीजेपी क्या कर रही है। सिर्फ एक ही चीज, मुसलमानों को गालियां दो, नफरत फैलाओ और अपनी राजनीति चमकाओ। इसके सिवा उन्होंने क्या किया है? अच्छा मैं काम करता हूं, वारिस भाई, आज अमित शाह बोल रहे हैं तेलंगाना में, तेलंगाना में 4% नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है मैं सुना देता हूं। सुनाइए पीछे जरा। वारिस भाई आ रहा हूं, वारिस पठान रुकिए, मैं आ रहा हूं। ओवैसी ने क्या कहा सुनाइए जरा। अगर याद रखिए 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है, और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। अब बताइए वारिस पठान, कौन सी शैतानी ताकतें जिसका कामयाबी की नाकामयाबी की दुआएं कर रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल किशनगंज के अंदर हम लड़ रहे हैं और हमारे अगेंस्ट में एक तरफ है जेडीयू और बीजेपी का प्रत्याशी, वो भी मुसलमान कैंडिडेट है। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो भी मुस्लिम है, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, लोगों को धोखा दिया, लोगों तो का वोट लिया, पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर हैं वर्षों से। जैसे आप बैठे हैं, जैसे धोखेबाज को क्या बोलेंगे? तो आप उनको शैतान बोल देंगे? ये शैतानी हरकत नहीं तो क्या है? लोगों का विश्वासघात करना शैतानी हरकत नहीं है? लोगों के साथ उनका वोट लेकर उनके साथ विश्वासघात करना, ये क्या शैतानी हरकत नहीं है? तो हमने यही कहा ना, शैतानों को हराओ, ईमानदार अख्तरुल ईमान को जिताओ। क्या गलत है? जो आपका काम करेगा, अजय आलोक जवाब दीजिए, अजय आलोक जवाब दीजिए, खड़ा रहेगा तो क्या है वो? ये एक तरफ जवाब दीजिए। वारिस पठान सुनिए, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, फिर राधिका खेड़ा के पास जाऊंगा। अजय आलोक जवाब दीजिए। तो एक ही सिक्के के वारिस पठान सुनिए। गौरव भाई, गौरव जी जानते हैं शैतानी हरकत क्या है? शैतानी हरकत है अपने देश के साथ धोखाधड़ी करनी। शैतानी हरकत है कि अपने आप को भारतीय से पहले मुसलमान कर रहे हैं। आप कर रहे हैं और आपके साथ ये घमंडिया कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं घुसपैठिया, बोला मैं भारतीय मुसलमान हूं, मुझे फक्र है अपने आप को भारतीय मुसलमान बुलाने पर। चलिए सर्टिफिकेट बांटना शुरू, सर्टिफिकेट बांटना शुरू। हमको नहीं चाहिए भाई सर्टिफिकेट, नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। अजय आलोक, वर्षों से आप हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपका क्या है देश में आजादी की लड़ाई में? कहां थे आप? आजादी की देश की लड़ाई में आप कहां
कहाँ थे जंगी आजादी की लड़ाई में? नहीं थे आप ना। मुसलमान हो जाता है, भारतीयता बाद में आती है। तो प्राउड भारतीय मुसलमान नहीं, है। प्राउड नहीं है भारतीय। गालियां देना, हम मुसलमान है। अच्छा दूसरे को बोला बीजेपी सो रही थी 10 साल से, बीएसएफ सो रहा था 10 साल से। मतलब एक मिनट रुकिए वारिस पठान, ये क्या बात हुई? आप प्राउड मुसलमान है, प्राउड भारतीय नहीं है? क्या मुसलमान भारतीय नहीं होता? प्राउड भारतीय मुसलमान हूँ। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अजय आलोक से पूछ रहा हूँ, अजय आलोक से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, अजय आलोक से पूछ रहा हूँ। अजय आलोक, इसका क्या मतलब है कि प्राउड मुसलमान है, प्राउड भारतीय नहीं है? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? घुसपैठिया हमने उन लोगों का वापस लो अल्फाज, वापस लो अल्फाज अपने। उनके लिए इनको सहानुभूति क्यों है? तो बीएसएफ सो रहा था क्या बॉर्डर पे? मुसलमान है, बीएसएफ सो रहा था क्या बॉर्डर पे? आपकी सरकार में 10 साल से क्या किया आपने? शैतानी हरकतें ये टीवी पे बैठ के करते हैं। नहीं, तो उसका भी ठेकरा हमारे सर पे डालोगे? बच्चे इतने पैदा करते, किसके बच्चे ज्यादा है? मोदी जी के कितने भाई बहन, योगी के कितने भाई बहन, अटल बिहारी के कितने भाई बहन थे, मोहन भगवत के कितने भाई बहन है? बोलिए ना, आगे दूसरे बात पे गोल पोस्ट। क्या नहीं बोल रहे? वापिस बोलो। बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, रोहिंग्या घुसपैठिया हैं। क्या बोल रहे बताइए? बांग्लादेशी से जो लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश तो बीएसएफ सो रहा था बॉर्डर पे, अगर घुस रहे थे तो क्या कर रहे थे? मोदी जी सो रहे थे, घुसपैठिया मोदी जी क्या कर रहे थे? अगर घुसपैठिया घुस रहे थे तो अरे उन्होंने हमको कहा घुसपैठिया? उन्होंने देश के मुसलमानों को गाली दी है। नहीं, एक मिनट अजय आलोक, ऐसा नहीं, एक मिनट रुके। घुसपैठिया का मोदी जी ने, एक मिनट रुके, आप दोनों लोग रुके एक मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान दिखाइए जिस पर इलेक्शन कमीशन गई है कांग्रेस, जिस पर इलेक्शन कमीशन गई है लेफ्ट पार्टियां, वो बयान देखिए और वो बयान सुनिए अजय आलोक। उसमें केवल घुसपैठियों की बात नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें कही गई। सुनाई, दिखाइए जरा। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने।